अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ आपका इजाफ़ कुकिंग में। तो आप लोगों के सामने है आज मकरोनी की रेसिपी। मकरोनी वो रेसिपी है जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं और उन्हें पसंद करने वालों में आप भी हैं। तो चले आइए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने बड़ी कढ़ाई ली, उसके अंदर 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया। बड़ा वाला जो चम्मच है वो ऑयल का ऐड कर लेना है। और उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर पिसा हुआ अच्छी तरह से प्याज ऐड कर देना है, यानी अच्छी तरह से चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना है आप लोगों ने। आप प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से जो है कुक कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और ये मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और ये भी प्याज के अंदर ही ऐड कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इन पर जब ये लाइट ब्राउन कलर आ जाए फिर इस तरह से टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप लोगों के सामने बिल्कुल ये मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया है और फिर ऐड किया है। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। और इस तरह से इसको टमाटर को लाइट ब्राउन कर लें। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीसेस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और मकरोनी जिस हिसाब से आपके पास हो आप लोगों ने चिकन भी उस हिसाब से ऐड करना है। मेरे पास मकरोनी जो है वो 1 kg है, इसलिए मैंने ½ kg चिकन लिया है। अब चिकन को कुक होने देंगे। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखाऊँ मैं स्पाइसेस जो इसके अंदर ऐड करूँगी वो ये हैं। 1.5 चम्मच नमक ऐड किया, 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की और ½ चम्मच ब्लैक मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। ½ चम्मच से कम हल्दी और ½ चम्मच से कम ही आप लोगों ने ज़ीरा ऐड करना है। गरम मसाला और चिकन मसाला मैंने ½ चम्मच ऐड कर लिया है। अब ये सारे स्पाइसेस हैं जो मैं जब चिकन स्टेज पर आ जाए फिर ऐड कर दूंगी। और 1 टेबलस्पून जो है ग्रीन मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब स्पाइसेस जब चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर आप लोगों ने इसके अंदर नेक्स्ट शिमला मिर्च ऐड करनी है। शिमला मिर्च की आप लोग शेप देख सकते हैं, जिस तरह चिकन की बिल्कुल छोटी छोटी शेप थी इसी तरह शिमला मिर्च की भी मैंने बारीक बारीक और छोटा छोटा काट लिया है। अब जो शिमला मिर्च है इसको सिर्फ आप लोगों ने 15 से 20 मिनट तक भूनना है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो अगली सब्ज़ी है आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। मैंने इसके अंदर पोटैटो यानी आलू ऐड किए हैं और आलू मैंने 3-4 लिए और अच्छी तरह से उनको भी छोटी छोटी शेप में काट कर धोकर ऐड कर दिया है। अब आलू को भी भून लेंगे। और ये जो हमारी आज की मकरोनी की रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होने वाली है। शुरू में आप लोग को मैंने दिखा दी, सेम ये रेसिपी उसी तरह बनेगी और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। बच्चों को खसूसी तौर पर बहुत पसंद है, इसलिए आप लोगों ने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे कहने पर आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अब ऊपर ढक्कन दे दें ताकि आलू जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे पास ये मकरोनी है, इसको मैंने उबाल कर लिया है। अब सिंपल जब अच्छी तरह से ये गल जाए तो आप लोगों ने इसको किसी भी टोकरी में निकाल लेना है। और मकरोनी को उबाल करने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल आप लोगों ने इसको गर्म उबलते हुए पानी के अंदर ऐड करना है। और जब ये इस तरह से फूल कर इतनी स्टेज पर आ जाए और अच्छी तरह से आप लोग के हाथ के साथ इस तरह से कुचल जाए फिर आप लोगों ने समझना है कि मकरोनी जो है ये बिल्कुल तैयार है। और नेक्स्ट आप लोगों ने इसको टोकरी में निकाल लेना है। और आप लोग देख सकते हैं आलू, शिमला मिर्च और चिकन का मिक्सचर तैयार है। अब इसके अंदर मकरोनी जो हमारे पास है ये ऐड कर देंगे। सारी मकरोनी आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। और आप लोग देख सकते हैं ये रेसिपी कितनी डिलीशियस लग रही है देखने में भी, क्योंकि ये रेसिपी जो है ये चाइनीज़ की रेसिपी है, यानी वहाँ से निकली है और हम पाकिस्तान में भी इसको खाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी होती है मकरोनी की। आप लोग जो नहीं खाते वो भी ट्राई करें, मस्ट इसको लाजमी ट्राई करें और यकीनन आप लोगों को मज़ा आएगा। मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग इसे बनाएं। और एक इसके अंदर ऑप्शनल चीज़ और इसको लजीज बनाने के लिए भी यूँ समझ लिया आप लोग ऐड कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर टमाटो केचप ऐड की है। आप लोग चाहें तो नेशनल वालों की केचप भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल जितनी आप लोगों के पास क्वांटिटी हो आप लोग उतनी क्वांटिटी में ये जो टमाटो केचप है ये ऐड कर लें और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये बहुत डिलीशियस आपके पास मकरोनी बनकर तैयार है। और मैं तो यही कहूँगी आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और मुझे लाजमी इसका फ़ीडबैक दें। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।